अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। वीडियो का टाइटल है यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार कर भगा दिया। मेरा दिल कर रहा है मैं इसके आगे मीम लगाऊं, वो तो होना था, वो तो होना ही था, ऐसा कुछ था ना। क्या है वो तो होगा, हाँ वो तो होगा। जब हरकतें ऐसी होंगी तो वो तो होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाज़रीन, बात करेंगे आज भारत की। ओके चांद तक गया है इंडिया, ठीक है। ठीक है। स्पेसशिप में आप नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों की फिलहाल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। सच तो यही है। ये लेंगे कश्मीर। कि मैं आपसे हर दफा आता है, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा और फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है। मुझे दिल से तकलीफ होती। शर्म आनी चाहिए आपको। ये पाक सर जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके जब और दूसरी तरफ इंडिया यस टोल नो ओके इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। यही तो कयामत है। आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। क्यों? कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। अल्लाह तौबा। जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतजार कर रहे हैं कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो। पाकिस्तान के माबैन मजा आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम है जो ठीक नहीं हो सकती। सही बात है। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। हम सब जानते हैं कि हम सब भारतीय जहाँ भी जाते हैं सभी लोग ये बोलते हैं जी आयानू, जी आयानू। वहीं दूसरी तरफ हमारा रिवायती हरीफ जाहिलों का कबीला पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी पैंट उतरवा दी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ठीक है जी। तो ये दुख पाकिस्तानियों का है ना, खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो एक पाकिस्तानी एंकर गए हैं पब्लिक के बीच और पूछ रहे हैं कि भाई भारतीयों की इज्जत ज्यादा करते हैं अदर कंट्री या फिर पाकिस्तानियों की? तो मेरे भाई सवाल ही गलत है, पाकिस्तानियों की कोई इज्जत ही नहीं है। सही बात है। पाकिस्तानियों को देखकर लोग बस एक ही चीज बोलेंगे, क्या? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। तो चलिए इनके दुख, तकलीफ, पीड़ा, रोना इसको और बढ़ाते हैं और अपन वीडियो का आनंद उठाते हैं। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। कि बाहर की कंट्रीज के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी रिसेंट अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज पहनी हुई है तो वो यही है। वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन अच्छा, को। रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब पर देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है,
इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं, विजिट करके आए हैं। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार करें कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है, ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के साथ। इनके साथ यही होना चाहिए। चड्डी चोर कहीं के, सालो तुम इतनी चोरियां करते हो, सऊदी अरब वाले भी तुमसे परेशान हो गए, इसलिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनके सामने। क्या मुस्लिम अलापते हो, वो तुम्हें मुस्लिम मानते ही नहीं है, जाहिल कहीं के। छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। सबा कमर को जानते हैं आप? पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान। हो रही है, देखे बताते हुए। बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके जब रुको जरा, सब्र करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस टोल नो ओके, इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए ना, ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब मैं चमचों को बता दूं कि ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है, तो वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, आई लव यू मोदी जी। वाह क्या सीन है। होता है ऐसा पाकिस्तानी के, यार हमारी मुल्क की एक टाइम पे वैल्यू होती थी, सऊदीया दुबई जैसे कंट्रीज हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें रखती थी, आज हमें पूछती ही नहीं है। क्या वजूहत है? बिल्कुल ऐसे ही है, यही वजह है ना, जो ओवरऑल हमारी कंट्री के हालात हो गए हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन चल रही है, जो ओवरऑल यहाँ पे जो करप्शन के मामलात हैं, उस सब को देखते मैं भी इस वजह से कुछ जो खान साहब ने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है सब लोगों को, तो मैं भी शायद ये रीज़न हो। ये हालात बेहतर कर, अपना हमने बिगाड़ की तो बात ही कर ली कि कैसे हालात ख़राब हुए हैं, क्यों नहीं रिस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आज से ही इस कौम की इज्जत कैसे बढ़ेगी? इस कौम की इज्जत होगी तो बढ़ेगी मेरे भाई, और जिन्ना खुद जीवित होकर भी है ना, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं कर सकता, गारंटी है। हाँ भाई हाँ ठीक, जैसे मैं आपको बताया ना इंडिविजुअली, अब हमने अभी गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, अभी जो पार्किंग वाला है ना, वो हमसे ये कह रहा है कि भाई गाड़ी बिल्कुल हमारी साफ़ है, क्लीन है, वो कह रहा है भाईजान मैं इसको साफ़ कर दूँ। एक दफ़ा उसे बोल दिया कि यार आप ना करें, लेकिन वो पीछे पड़ गया, नहीं मैं कर देता हूँ, मुझे 400 दे दें, 300 दे दें। वो मतलब उसका ये है कि मैं कुछ ना कुछ इनसे, जो मैंने ये इन्होंने पार्किंग के पैसे देने, उसके अलावा भी कुछ इनसे ले लूँ। ठीक है, उसका रोज़गार है, उसका एक मार्केटिंग का स्टाइल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा किसी ने ना कर दिया तो फिर उसको समझ आना चाहिए। सेम उस बंदे की तरह पाकिस्तान को भी ना को समझना चाहिए, ऐसे नहीं। इतनी बार चूना लगाया इन्होंने IMF को, बार बार ना बोलने पर भी चले जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, पिछवाड़ा घिसते हैं। तो भाई जब तुम्हारे मुल्क की फितरत ऐसी है तो अवाम को क्या दोष देना, जिन्ना की भी फितरत ऐसी थी। फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, हमारी तो इसलिए बेहतर नहीं है। देखें, मेरा ख्याल है ठीक है, इंडिया बड़ी कंट्री है, वो भी एशिया में है, वहाँ पे भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आप देखें, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके यहाँ पे वो दहशतगर्दी ना हो, तो बहुत ज़्यादा आप अब दुबई क्या कर रहा है, दुबई में कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या कौन सा, वो सारा जो है वो फॉरेनर्स को ला के ही पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारी रहाइश शालीमार गार्डन के पास है, शालीमार गार्डन के पास है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि गोरे वहाँ पे आते थे। अब अरसा हो गया, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे देखें आते ही नहीं है। और वहाँ पे आप चले जाएँ, मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट आप जिस जगह पे भी चले गए, आपको अरबी कम नज़र आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जो बंटी सर के बुलबुले अगर मेरे को देखकर पक गए हों तो मैं बता दूं कि बंटी सर की माताजी की हो रही है सर्जरी, तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक आदत डाल लो किट्टू भाई को सहने की, क्योंकि अब ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही चलेगा। कहते तो चले मान ले। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब,
अगर जो लोग दुबई या किसी भी कंट्री जा चुके हैं तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या कंडीशन है, क्या रिस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग आज भी बहस करते हैं ढिठाई से, नहीं ऐसा तो नहीं है, हालात सही हैं, सब सही है, हमारी भी रिस्पेक्ट है, इक्का दुक्का जगह कुछ ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा। जो लोग नहीं गए, जिन्हें नहीं पता, तो वो अभी भी ढिठाई से काम लेते हैं, अभी भी बहस करते हैं, अभी भी कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग जा चुके हैं उनकी बात तो सुने। जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है वो कह रहे हैं कि होटल की लॉबी में हमें घंटों वेट करना पड़ता है, और हद तक कि उनके जो होटल के मैनेजर हैं वो गेट तक जाते हैं बांग्लादेशी को लेने। इंडियन की तो रिस्पेक्ट की तो बात ही और है। बांग्लादेश की रिस्पेक्ट हमसे ज़्यादा है सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की वजह से, उनकी एक बिहेवियर की वजह से। जिस कौम को हम लोग जाहिल कहते थे, जिस कौम को हमने कुछ समझा ही नहीं था, जिसे हम कहते थे कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं बंगालियों को, आज भी लोगों के पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, इस कुएं के अंदर जो मेंढक आज भी मौजूद हैं, वो आज भी बंगालियों को, बांग्लादेशियों को यही समझते हैं कि ये तो एक छोटे लोग हैं, कम नस्ल के लोग हैं, इनकी तो नस्ल ही मतलब है कि एक अलग ही कौम है, ये तो छोटी जाति है। मतलब मैं क्या कहूँ कि बिल्कुल जिन्हें हमने इंसान ही नहीं समझा था, आज वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। डूब मरने का मकाम है, यकीन करें, बस डूब मरने का मकाम है कि तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था कि यार आज वो हमसे आगे, आज दुनिया में उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है यार, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इंडियन की रिस्पेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही, और कह रहे हैं कि कम रिस्पेक्ट है पाकिस्तानियों की या इंडियन की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो कह रहे हैं रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं हो सकती, है ही नहीं रिस्पेक्ट हमारी। तो उसकी वजह सिंपल सी सिर्फ ये है, हमारे करतूत, हमारी हरकतें, हमारा बिहेवियर, हमारी जो गलत काम है वहाँ पे जाके करना, या भीख मांगना, या हम अपने देखें, मैंने अक्सर नोट किया है कि अगर एक चीज़ है, दो चीज़ें हैं, दो तरीके हैं किसी चीज़ को बेचने के। मिसाल के तौर पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, पाकिस्तानी सोच, मैं हैरान हूँ और वाकई मुझे हैरत है। दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें बेचने पे 10 रुपये प्रॉफिट आता है। एक सीधे तरीके से बेचने से 10 रुपये प्रॉफिट आएगा, एक टेढ़े तरीके से बेचने से 10 रुपये प्रॉफिट आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तानी उसको टेढ़े तरीके से बेच के 10 रुपये कमाने का सोचेगा, और उससे उसके दिल को ज़्यादा तसल्ली मिलेगी कि देखो मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया, मैंने उसको यूँ किया, मैंने उसको यूँ किया। ईमानदारी से और सीधे तरीके से भी बेच के कमाया जा सकता है, सीधे तरीके से भी। मैं पिछली किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया कि एक लड़के के बारे में मैंने सुना कि किसी जगह हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो वो कह रहा है कि मेरी ड्यूटी ये कि छुपना फिरना मेरी ड्यूटी है। यानी ड्यूटी की जगह पे पहुंच के फिर उसके बाद पूरा दिन मैं छुपता फिरता हूँ, काम से जान छुड़ाता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। तो मैंने कहा यार, जब वो छुपता फिर रहा है वो भी तो ड्यूटी कर रहा है एक तरह से। छुपना फिरना भी तो मुश्किल काम है, कल को जॉब से निकाल दिया जा सकता है। और जिस जगह अगर वो जॉब कर रहा है, अगर सही तरीके से काम करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि उस जगह का उसको एक हेड बना दिया जाए, कल को उसको उस जगह पे उसकी अच्छी सेटिंग हो जाए, अगर वो उसको ईमानदारी से कर ले। तो जब करना ही है, ड्यूटी करनी है, वक्त देना ही है, तो फिर सही तरीके से दे दो। छुपते फिरने से भी वक्त ज़ाया हो रहा है, वहाँ ड्यूटी कर लो तो भी वक्त गुजर जाएगा। वो आपकी ड्यूटी है, आपको उसके सैलरी मिल रही है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए ना। मतलब माइंड सेट बता रहा हूँ। तो इस कौम ने बर्बाद नहीं होना था तो किसने होना था? उधर छुप छुप के भी वक्त ज़ाया कर रहा है, ड्यूटी नहीं करनी। क्या कहें यार। खैर बहरहाल दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए सबा कमर वाला क्लिप जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत ही ज़्यादा। और वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने अगर कुछ कह दिया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो फॉरेनर कंट्रीज़ जाती रहीं, कभी इधर कभी उधर। इरफान खान के साथ भी उन्होंने फ़िल्म की, हिंदी मीडियम उर्दू मीडियम शायद, तो उन्हें मतलब अनुभव हुआ, उन्हें एक्सपीरियंस हुआ। फिर इंडियंस के साथ रह के इंडियंस की तरफ से उन्हें पता भी चला होगा कि उनकी क्या रिस्पेक्ट है, तो फिर उन्हें ज़्यादा आइडिया हुआ होगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलते, हमारी इंटरेक्शन दूसरे लोगों से नहीं होता, हमें यही ज़िंदगी लगती है कि ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही है, सब ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट भी है, इज़्ज़त भी है, अच्छे तरीके से सेवा भी की जाती है दूसरे कंट्रीज़ में। जैसे अभी वो ईरान में टूल माफ़, चलिए ठीक है आप जा सकते हैं, आप इंडिया नहीं, कमाल है यार। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।